my GDS family, welcome to my channel in the Indian Post Office videos. I am good and I hope you are also good. वीडियो का थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी इस वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी GDS ABPM BPM वर्कलोड क्या होता है, क्या क्या काम रहते हैं उनके बीओ में और उनका वर्किंग आवर क्या होता है, कितने घंटे उन्हें काम करना पड़ता है बीओ में और कितना टाइम होता है, किस टाइम उन्हें अपना ऑफिस खोलना होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। और सैलरी कितनी होती है हमारी GDS की, ABPM की, BPM की, डबल अलाउंस क्या होता है, इंसेंटिव कितना मिलता है, दिवाली बोनस कितना मिलता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपको हर चीज़ पता चल सके कि GDS ABPM BPM क्या काम है इन लोगों का और सैलरी कितनी मिलती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट। और हमारा जो प्रमोशन होता है उसकी प्रोसेस क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब बात की जाए इंडियन पोस्ट ऑफिस में हमारी जो 3 पोस्ट में कैंडिडेट भरते हैं जब निकलता है इसके लिए, तो GDS ABPM BPM 3 पोस्ट होती हैं जिनके लिए ये नौकरी निकाली जाती है। ठीक है, इसमें जो है ये एग्ज़ाम नहीं होता है, आपको 10th क्लास के मार्क्स के हिसाब से चूज़ किया जाता है, जिसमें कि आपको GDS ABPM BPM की वर्क प्रोफाइल होती है जो हमारी, उसमें से आपको चूज़ करना होता है कि आपको कौन सी नौकरी चाहिए। तो बात करते हैं GDS से मैं शुरुआत करूँ तो GDS जो हमारा, अगर आपने GDS के पोस्ट के लिए भरा है तो मैं आपको बताती हूँ GDS का ज़्यादा काम कुछ नहीं होता। GDS का जो मेन काम होता है वो होता है लेटर्स को SO से लेके आना। ठीक है, जब SO में जो हमारा होता है, जब लेटर पहुंच जाते हैं तो वो SO से लेटर लाते हैं और उसे गांव जो मिले होते हैं उनमें डिलीवर करवा देते हैं। बस GDS का ये काम होता है। तो जो GDS होता है उसका ये नहीं होता कि उसे बैठना पड़ेगा जब ऑफिस खुलता है, तो वो सीधे जब SO जब खुलता है तब जाकर लेटर लाकर गांव में किसी भी वक्त बांट सकते हैं। ठीक है, ये ही काम होता है GDS का सिर्फ। तो अगर आप लोगों ने भी GDS के लिए भरा है तो आपका सिर्फ इतना काम है कि आप SO जाकर लेटर रिसीव करेंगे और उन्हें विलेजेस जो आपको दिए होंगे उसमें डिलीवर करवा देंगे। बात की जाए सैलरी की, सैलरी कितनी होती है, तो सैलरी आपकी 12,000 तक आपको मिल जाती है। ठीक है, जो GDS की होती है आपकी 15,000 तक आपको मिल जाती है सैलरी, ज़्यादा कम नहीं होती। अलाउंस वगैरह, दिवाली बोनस सब GDS को भी मिलता है जैसे ABPM BPM को मिलता है, पर इंसेंटिव नहीं मिलता GDS को। इंसेंटिव जो मिलता है वो हमारा BPM को मिलता है। जो हमारा BO होता है उसको जो कैंडिडेट जो होता है, वर्कर जो संभालता है, चाहे उसको ही इंसेंटिव मिलता है क्योंकि डिवाइसेस भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ऐसे ही अगर अब बात की जाए ABPM के लिए, अगर आपने ABPM के लिए भरा है तो ABPM का जो काम होता है वो होता है BPM के नीचे वाला काम। ठीक है, तो ABPM का भी काम कुछ BPM के बराबर ही होता है और इन लोगों को भी जो है काम संभालना पड़ता है हर जगह का। जैसा काम होता है वैसा ही सेम ABPM का भी काम होता है, सैलरी डिफरेंस होता है। पर पहले मैं BPM का काम समझा देती हूँ आपको, जिससे कि आपको सारा का सारा चीज़ें समझ आ जाएगी। BPM जो होता है वो इस जो हमारा BO का जो ऑफिस होता है उसमें सबसे बड़ा होता है और जो BPM होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर जो जिसे कहते हैं, उसे पूरा ऑफिस संभालना पड़ता है, जिसमें जो BPM होता है उसे RICT मशीन दी जाती है। पहले RICT मशीन दी जाती थी, अब RICT मशीन और जो मिंत्रा डिवाइस जो हमारी फ़ोन प्रोवाइड करवाए जाते हैं उन दोनों को छोड़कर अब सीधे एक टैबलेट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिससे कि आपकी डेली रूटीन का जो होता है प्रेजेंट वगैरह लगानी पड़ती है और डे ऑफ करना पड़ता है अपना उसी डिवाइस में। ठीक है, जो मेन होता है आपको हमेशा लॉग इन लॉग आउट करना पड़ता है अपने फ़ोन से और आपको अपने डिलीवर जो लेटर्स हो रहे हैं वो दिखाना पड़ता है। एज अ BPM आपको खाते खोलने पड़ते हैं। ठीक है, चाहे वो RD हो, सुकन्या खाते हो, हमारे TD हो, FD हो, ये सारे के सारे RPLI PLI, ये सारे के सारी चीज़ें आपको खोलनी पड़ती हैं और इन सब में आपको इंसेंटिव भी मिलता है। अगर आप लोग आधार कार्ड का काम करना चाहते हैं तो आप लोग एज ए BPM टेस्ट देकर, पेपर होता है CELC का और ECMP का, आधार कार्ड के होते हैं। आप ये टेस्ट अपना पास करके आप लोग आधार कार्ड भी बना सकते हैं, हर जितने भी लोग हैं उन सब का। ठीक है, चेंजेस कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, तो इन सब का आपको इंसेंटिव मिलता है। जो सैलरी होती है उसमें बढ़ के मिलता है।
पर जो हमारा ऑफिस होता है बीओ, उसमें सिर्फ एक ही इंसान दिया जाता है। अगर आप लोगों के पास एज अ बीपीएम 5, 6 या 10 गाँव हैं तो आप लोगों को जीडीएस और एबीपीएम नहीं दिया जाता है, ठीक है। बीपीएम ही संभालता है, या फिर अगर उस ऑफिस में एबीपीएम है तो एबीपीएम ही सारा काम देखता है। सारे के सारे मतलब बीपीएम जीडीएस नहीं मिलते हैं ऑफिस पे। अगर आप लोगों को पास 5 या 10 गाँव आपको संभालने के लिए दिए गए हैं तो आपको सिर्फ एक ही पर्सन दिया जाता है, चाहे वो जीडीएस हो जीडीएस ही संभालेगा, एबीपीएम हो तो एबीपीएम ही संभालेगा, बीपीएम है तो बीपीएम ही संभालेगा, ठीक है। पर अगर आप अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाना चाहते हैं, 5 घंटे का ऑफिस करवाना चाहते हैं, तो आपकी जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको जो है आपको जीडीएस और एबीपीएम भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। पर 5 घंटे का ऑफिस बनाने के लिए आपको जो है खाते वो ज़्यादा खोलने पड़ते हैं। हर दिन का जो है डिपॉजिट विड्रॉल दिखाना पड़ता है, खाते ज़्यादा खोलने पड़ते हैं, अपना जो है भी डिलीवर करवाने पड़ते हैं, ठीक है। पर अगर आप लोगों के पास ज़्यादा गाँव है, 20 गाँव है, ठीक है, संभालने के लिए, तो आपको जीडीएस एबीपीएम प्रोवाइड करवाए जाते हैं और जो आपकी सैलरी है वो ज़्यादा होती है। 5 घंटे का आपका ऑफिस कर दिया जाता है, अलाउंस आपको ज़्यादा मिलता है, इंसेंटिव आपको ज़्यादा मिलता है हर चीज़ में, और दिवाली बोनस भी आपका, पर दिवाली बोनस जो है वो सबको सेम मिलता है, ठीक है। तो ये जो है हमारी वर्क प्रोफाइल है, जो वर्कलोड है जीडीएस एबीपीएम बीपीएम का इन पोस्ट ऑफिस होता है, ठीक है। खाते हर किसी को खोलने पड़ते हैं, पर अगर आप जीडीएस या एबीपीएम में आपके ऊपर बीपीएम दिया गया है आपको, तो आपके ऊपर कोई खाते खोलने का प्रेशर नहीं होता है, आपके पास सिर्फ लेटर डिलीवर करने का प्रेशर होता है, ठीक है। अगर आपके पास बीपीएम नहीं है